हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आई से लेकर क्यू तक के पर्सन्स के इनिशियल्स जिनके आते हैं वर्ड अल्फ़ाबेट से, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, मींस आई से आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इनसे जिनके भी इनिशियल्स आते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आई से। ये जनरल रीडिंग्स है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और टेरोट सिर्फ गाइडेंस के लिए होते हैं, इनको पत्थर पे लकीर मत बनाया करें। ठीक है, तो जिनके भी नाम आई से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। आई आई आपके पर्सन जो है आपके साथ पैशनेट बिगनिंग तो करना चाहते हैं, एक ट्रू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, आपको लेकर वो बहुत सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जो है आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, आपको एक राइजिंग स्टार की तरह समझते हैं, आपको एक ऐसी एम्प्रेस देखते हैं, एक ऐसी लेडी देखते हैं जो बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्टिव है, मतलब लीडिंग है, जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, उसका उठना बैठना, हर मूव आपका बहुत पसंद करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, एम्परर या एम्प्रेस की तरह आपको देखते हैं। ठीक है, वो उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत बहुत है, बेइंतहा मोहब्बत है, ट्रू लव करते हैं, वो आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपके लायक नहीं, मतलब वो अपनी ही सोच में जो है ना वो गिरफ्तार है, वो आप खुद को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत हाई स्टैंडर्ड के हो और उनका इतना स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, तो वो आपको अगर सच बता भी दें तो क्या हो जाएगा, कहीं उनका दिल ना टूट जाए, कहीं वो हर्ट ना हो जाए, तो इस वजह से वो जो है ना आपकी तरफ आ नहीं रहे। पर वो ज़्यादा अरसा ख़ुद को रोक नहीं सकेंगे, वो इन सोचों से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। आपको कुछ न कुछ सच्चाई जो है अपने पर्सन की ज़रूर पता चलेगी, उनकी तरफ से मोहब्बत का ऑफ़र आएगा, उनकी तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, उनकी तरफ से आपको कुछ सच पता चल सकता है, कुछ न कुछ ऑफ़र आती हुई उनकी तरफ से आ रही है। हो सकता है वो आपके साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिज़नेस ऑफ़र दें, पर वो किसी न किसी तरह आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ न कुछ वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। उनको थोड़ा-सा ऐसा भी लग रहा है जैसे कि फैमिली का बर्डन हो उनके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आया है, तो हो सकता है वो अपने फैमिली इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर रहे हों, तो इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। जैसे ही फैमिली इश्यूज़ रिज़ॉल्व होंगे तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो हो सकता है इस वजह से भी समाज के और रिलीजन वगैरह, इसकी वजह से भी ये जो है आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हों, पर आपको कोई ना कोई क्लियरिफिकेशन मिलेगी, आपको कुछ न कुछ सच्चाई अपने पर्सन की जो है वो पता चलेगी। ठीक है, आई अब चलते हैं हम जे की तरफ। ठीक है, तो ये थी आई, अब चलते हैं जे की तरफ। जे के जिनके भी नाम जे से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं, जिनके भी नाम जे से शुरू होते हैं।
जी, आपके पर्सन की तो फ़िलहाल ट्रांसफ़ॉर्मेशंस चल रही हैं। वो जो है फ़िलहाल इस टाइम किसी बहुत गहरे दुःख से गुज़र रहे हैं। उनको किसी ने धोखा दिया है, ठीक है? किसी ने बिट्रे किया है, किसी ने धोखा दिया है। पीठ पे उनके वार किया गया है। वो जो है इस टाइम है जो है इतने वो खुश नहीं है, ठीक है? वो थोड़े से गुस्से में हैं, थोड़े से अपसेट हैं। वो आपके साथ अपनी मोहब्बत सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पर वो आपको बहुत अ, एक ऐसा इंसान देखते हैं जो बहुत खूबसूरत है, जिसकी ड्रेसिंग अच्छी है, जो करियर ओरिएंटेड है, जिसका करियर बहुत अच्छा है, जिसके पास पैसे की भी कमी नहीं है, जो अच्छा बोलता है। पर वो आपको एक ज़िद्दी इंसान भी समझ रहे हैं, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप जो हैं उनके पास जाएँगे, उनको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करेंगे, उनको कुछ बात करेंगे, पर आप उनके पास नहीं जा रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ। तो इस वजह से आपके पर्सन थोड़े से दुखी हैं और उनकी लाइफ़ में वैसे ही ट्रांसफ़ॉर्मेशंस चल रही हैं। आप लोग शायद नो कॉन्टैक्ट में हैं, नो शायद क्या डेफ़िनेटली नो कॉन्टैक्ट में हैं। तो आपके पर्सन जो है वो आपसे शादी तो करना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर, आपके प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, आपके बच्चों के मदर या फादर बनना चाहते हैं। पर एक तो वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं और दूसरा इस टाइम वो कुछ मुश्किलों से गुज़र रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, जिस वजह से वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं पर ले नहीं रहे हैं। वो आपको दूरी से स्पाई ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है? उनको कुछ क्लियरिफ़िकेशंस चाहिए आपसे शायद। ठीक है, तो उनको कुछ क्लियरिफ़िकेशंस चाहिए और उनको आपको पूरी उनकी नज़र है आपके ऊपर। आप क्या करते हो, क्या पहनते हो, कहाँ किससे आपके लिंक्स हैं, आपसे डायरेक्ट नहीं तो किसी के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू, पर आपके बारे में पूरी इंक्वायरी रखी जा रही है। और आपका वेट किया जा रहा है कि आप उनकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है? फ़िलहाल दोनों एक्शन में नहीं दिख रहे हैं, प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन भी और आप भी, तो गुस्सा तो आपको भी है, ठीक है? तो अभी तो फ़िलहाल एक्शन नहीं दिख रहा है, फिर नेक्स्ट रीडिंग्स में देख लेंगे, ठीक है? तो ये थी जे की रीडिंग, अब हम चलते हैं के की तरफ, ठीक है? चलिए देखते हैं देखते हैं कि के लिए क्या आता है, ठीक है? जिनके भी नाम इनिशियल्स के से होते हैं, उनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, देखते हैं। हम्म कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले चुके हैं या एक्शन लेंगे और बहुत पैशनेट एक्शन लेंगे और बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे इरादों के साथ आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपके पर्सन एक्चुअली आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझते हैं। समझते क्या हैं वो हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी आया है और 4 ऑफ वांड्स भी आया है। तो आप दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, ठीक है? आप लोग चाहे कुछ भी कर लें, कितने भी एक दूसरे से दूरी कर लें, पर आप दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आप दोनों को एक दूसरे के साथ कंप्लीट लगता है। आप दोनों एक दूसरे को जो है वो डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ अम गिफ्ट समझते हैं, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे की हीलिंग करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को भूलना भी चाहें तो भूल नहीं पाते हैं, ठीक है? आप दोनों आपके पर्सन जो है आपको एक बहुत अच्छा इंसान, एक इंटेलिजेंट, एक अट्रैक्टिव, एक पैशनेट, एक डिवाइन की तरफ से दिया गया गिफ्ट समझते हैं, ठीक है? तो वो आपको बहुत सँभाल के रखते हैं, आपके लिए बहुत पॉज़ेसिव है आपके पर्सन। इस टाइम शायद आप लोगों का जो है वो टावर मोमेंट चल रहा है, ठीक है? अ
आपके पर्सन जो है आपको बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको इंस्पायर भी कर रहे हैं, वो आपको आपसे शायद स्टेबिलिटी चाहते हैं या आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। वो अपनी ही सोचों में जो है वो बंधे हुए हैं, शायद समाज और दुनियादारी वगैरह होती है ना, तो इन सोचों में आपके पर्सन बंधे हुए हैं, उसमें से शायद वो निकलना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपने करियर पे, अपने आप पे, ताकि वो अच्छे से स्टेबल हो सकें और उनको फिर आपकी तरफ आने से कोई रोक ना सके, ठीक है। पर फ़िलहाल आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत गहरा है, बहुत डीप है। आप दोनों शायद एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होंगे। आप दोनों का कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे वांड्स की एनर्जी भी आई है और पेंटिकल्स भी है। स्लो स्लो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और ये आप लोगों का रिलेशनशिप जो है इसमें वर्थ है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकें और अपनी मंजिल पा सकें, ठीक है। तो आप लोगों का फ़िलहाल जो टावर मोमेंट है वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स हैं, मैजिशियन की तरह है। वो कभी भी किसी भी टाइम आपकी तरफ आ सकते हैं। उनके पास सब कुछ है, देखिए उनके पास स्वॉर्ड भी है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी हैं, वांड्स भी है, सब कुछ। वो जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं। और इनके सर पे देखिए ये इन्फिनिटी का सिंबल भी है। तो ये जो है डिवाइन की तरफ से ये पर्सन आपको दिए गए हैं और ये डिवाइनली गाइडेड पर्सन है। ये कभी भी कुछ भी अचानक से कुछ भी कर जाते हैं, तो आप जो हैं वो हैरान रह जाते हैं कि क्या हो गया, ठीक है। तो आप दोनों को अपनी सोच से निकलना होगा, ठीक है। आप दोनों की जो सोच में फंसे हुए हैं उनसे निकलना होगा, क्योंकि आप लोगों का यूनियन तो लिखा है, ठीक है। आप दोनों डिवाइनली गाइडेड कपल हैं, आप लोगों को मिलना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपके पर्सन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते आपके पर्सन के बारे में, ठीक है भाई। तो अलर्ट रहिएगा। वो कभी भी कुछ भी आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी मैसेज दे सकते हैं, क्लियरिटी दे सकते हैं, आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ठीक है। बहरहाल वो बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, लवर्स की फीलिंग्स आई हैं, ट्रू लव की हैं। मोहब्बत तो ट्रू करते हैं, दिल से करते हैं, पर अब देखते हैं होता क्या है। जिनके नाम एल से शुरू होते हैं, ठीक है, उनके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं। जिनके भी नाम एल से शुरू होते हैं उनके बहुत ज़्यादा आगे, जिनके भी नाम एल से शुरू। अरे वाह, एल ये तो कपल आ गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों डिवाइनली गाइडेड कपल हैं, ठीक है। हाँ, आप दोनों के बीच में जो है नो कांटेक्ट है। आप दोनों के बीच में कुछ बातों को लेके क्लेश हुआ है, कुछ झगड़े हुए हैं। आप दोनों कपल भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं। अगर मैरिड नहीं है तो फर्दर मैरिज होने के चांसेस भी हैं, ठीक है, क्योंकि आपके दोनों के नसीब में लिखा गया है शादी। आप दोनों एक दूसरे से कुछ छिपा रहे हैं, आपके पर्सन आपसे कुछ छिपा रहे हैं, मिस्टीरियस हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि मोहब्बत में इक्वल गिव एंड टेक हो, पर वो हो नहीं रहा है। इस टाइम आप बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। आपकी शायद नींदें भी डिस्टर्ब हैं और आपके पर्सन की भी ऐसी ही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिररिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है जो है उनकी फीलिंग्स यही है कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं और उनकी नींदें भी डिस्टर्ब होती हैं। वो रात को शायद सपने देखते हैं आपके और नींद से उठ जाते हैं, आपकी बहुत याद आती है। उनको ऐसा लगता है कि उनका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। आप दोनों की यहाँ पे फेमिनाइन जो हैं वो थोड़ा अपसेट दिख रही हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दिल तोड़ा गया है, ठीक है। और मैस्कुलाइन को जो है वो गिल्ट है इस बात का और टेंशन है, इस वजह से वो जो है बार बार
नींद से उठ के जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है और इंसोम्निया हो रहा है उनको। और आप जो है इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जस्टिस नहीं हुआ है, आपने जितनी मोहब्बत दी उतनी मोहब्बत आपको नहीं मिली, शायद सामने वाले ने आपको यूज़ किया है, आपके करियर का, आपके पेंटिकल का, आपके मनी का फ़ायदा उठाया है और ख़ुद फिर रफू चक्कर हो गए हैं आपको धोखा देकर। जबकि ऐसा नहीं है, वो भी उतने ही दुखी हैं जितने कि आप दुखी हैं। और वो जो है उनको डिवाइन जो है ना गाइड कर रही है, ठीक है, डिवाइन गाइड कर रही है कि उनको आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है, आपको मोहब्बत देनी है। ये जो आप दोनों के बीच में जो भी तकलीफ़ है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। ये देखें उनके दिल में मोहब्बत आपके लिए ट्रू मोहब्बत है, ठीक है। वो आएँगे आपको सच सुनाने, शायद कोई है उनकी फ़ैमिली में जो उनको रोक रहा है। देखो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, 4 ऑफ़ वांड्स। अब वो आपको मोहब्बत का कप ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है? वो एक्सचेंज करना चाहते हैं मोहब्बत आपके साथ। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हों, दिल को दुखी बिल्कुल भी नहीं करें, आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएँगे। जैसे ही उनको मौका मिलेगा आपको ज़रूर समझाने आएँगे। आप अपना गुस्सा थोड़ा कम कर लीजिए ताकि वो आने से डरे नहीं, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को मिररिंग कर रहे हैं। तो जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आपको पर्सन करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जिनके भी नाम एम से शुरू होते हैं उनके पर्सन के करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, जिनके भी नाम एम से शुरू होते हैं। एम आपके पर्सन आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, ट्रू लव है, आपको अपना सोलमेट समझ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का, आपको बहुत मिस्टीरियस समझते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं। उन्होंने अगर आपको धोखा दे के गए या आपको कोई छोड़ के गए बीच रास्ते में या कोल्ड शोल्डर दिखाया, तो उनके साथ वही हुआ है, जिसका उनको समझ आ गया है कि उनके साथ ये क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने सोलमेट यानी आपको नहीं पहचाना, ठीक है। आपके साथ उनकी काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं। तो आपके पर्सन जो है इस टाइम बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं और आपको बहुत मिस्टीरियस समझ रहे हैं। आप शायद अपनी मोहब्बत आपने जो है वो छुपाई हुई है, आप उनको दिखा नहीं रहे हैं और कुछ बता नहीं रहे हैं, अपनी ख़बर नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत बेचैन हो रहे हैं आपके लिए और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। तो आपकी फैमिली को शायद पसंद नहीं, यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर सकते हैं और सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स के बीच में ये डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ। उनका वो सपने देख रहे हैं आपके साथ अपनी शादी के, अपनी फैमिली के। वो प्लानिंग्स कर रहे हैं कि अगर शादी ट्रेडिशनल ना हुई, फैमिली ना मानी, तो वो आपको भगा के भी लेके जाएंगे सिंपल तरीके से, आप लोग वेडिंग करके, जैसे मंदिर चर्च वगैरह में होते हैं, इस तरह से करके आप लोग अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो आपके लिए एक छोटा सा घर भी देख रहे हैं जहाँ पे आप लोग जो है वो हंसी खुशी रह सकें, ठीक है। एम तो आपके पर्सन जो है वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ रहे हैं और आपको भी नहीं छोड़ रहे हैं, पर जब टाइम आएगा तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। और वो मुझे बहुत दिख रहा है कि 4 डेज़ से 4 वीक्स में आपके पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, आपको उनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज आएगा। वैसे भी आप मुझे नो कांटेक्ट में नहीं लग रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, पर नो कांटेक्ट नहीं लग रहा है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं या कुछ आपको एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, शायद अपनी दिल की फीलिंग्स आपको बताएं कि मैं चाहता हूं कि आपके साथ उनकी शादी हो जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपके पर्सन की फ़िलहाल यही करंट फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो इस टाइम आपसे दूर होकर दुखी हो रहे हैं। उनको डिवाइन ने जो है वो सबक सिखा लिया है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो अब वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। एंड
जिनके नाम एन से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स इन नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनके नाम एन से शुरू होते हैं उनके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये बता है। एन आपके पर्सन अभी बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं। वो कुछ क्लियरिटी आपको कुछ देना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत पैशनेट हो रहे हैं, वो किसी भी टाइम आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे। वो जो है कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा क्रिएटिव करेंगे कि आपको समझ आए कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। कुछ ऐसा पोस्ट लिख लिया, कोई शायरी कर दी, कुछ ऐसा कि जिससे आपको समझ आए कि आप जो है वो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। वो आपको आप लोगों के बीच में जो बातों को लेकर क्लेश हुआ है वो उसको जो है वो दूर करना चाहते हैं, ठीक है। वो लोगों से भी लड़ना चाहते हैं आपके लिए, और शायद लड़े भी हैं आपके पीठ पीछे, लोगों से आपके लिए लड़े भी हैं, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ। वो पर उन्होंने अभी जो है ना वो थोड़ा सरेंडर किया हुआ है, वो अभी थोड़ा सा रिग्रेट है उनको, उनको आपकी बहुत याद आ रही है, उनको ऐसा लगता है उन्होंने पास्ट में आपके साथ अच्छा नहीं किया है। शायद उन्होंने आपको अपनी वर्ड से बहुत हर्ट किया है, शायद उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला है जिसका उनको इस टाइम बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उन्होंने शायद फैमिली के दबाव में आकर ऐसा किया है। हालांकि आपके साथ उनकी बहुत पुरानी फ्रेंडशिप थी, बहुत टाइम से आप दोनों का रिलेशनशिप है, और आपने फिर उसके रिज़ल्ट में अपनी मोहब्बत जो है वो बंद कर दी कब, जिस वजह से उनको अभी बहुत रिग्रेट हो रहा है। आप शायद उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे नाराज़ हैं, उनसे खफा हैं, अपनी मोहब्बत दिखा नहीं रहे हैं, दूर हो गए हैं, जिस वजह से उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, उनको गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू पैशनेट बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर इनका अभी भी मेंटलिटी जब बिगनिंग करेंगे, जब आपके सामने आते हैं तो वही बच्चापन हो जाएगा, ठीक है। वो बच्चा हो जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिस्टेक्स फिर से ये कर सकते हैं, पर वो आएंगे ज़रूर आपकी तरफ, कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट करेंगे विद इन वीक, विद इन मंथ, ठीक है। और क्लियरिटी भी देंगे आपको, ठीक। पैशनेटली आपकी तरफ आएंगे क्योंकि रोक नहीं सकेंगे खुद को, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। ओ जिनके नाम ओ से शुरू होते हैं उनके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स इन नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। जिनके नाम ओ से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स इन नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। ये थर्ड नंबर पे, फर्स्ट ये था, ये था, ये था, ये था। ओ आपके पर्सन आपको बहुत चमकता हुआ देख रहे हैं, आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। आप अपने पर्सन की हीलिंग है, उनको ऐसा लगता है कि आपके बगैर वो जो है वो फंस जाते हैं हर जगह। मतलब उनको बहुत टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है जब आप उनके साथ नहीं होते हैं। आप से हो सकता है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आप से वो क्लियरिटी देना चाहते हैं। जब आप शायद सोशल मीडिया वगैरह पे काम करते हैं, कोई स्टार सीट हैं आप, और आपकी जब कोई तारीफ़ करता है तो उनका दिल करता है कि उनका वो
सर्वर फोड़ दें, गला वाला काट दें, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है इस टाइम बहुत पॉसेसिव हो रहे हैं आपको लेकर, और उनको बहुत गुस्सा आता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है, ठीक है। उनसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, बहुत इमोशंस है। वो आपको अपना अदर हाफ़ देखते हैं, वो जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं। वो आपको अपना पार्टनर समझते हैं, वो आपको समझते हैं कि आप ही वही पर्सन हो जो जिनके साथ वो खुश रह सकते हैं, जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं, पर वो जैसे ही आते हैं तो दूसरे लोगों को आपकी तरफ आते हुए देखते हैं, तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो फिर भाग जाते हैं गुस्से में। तो आप थोड़ा-सा लोगों को अपने से दूर तो मैं नहीं बोलूँगी, पर आप थोड़ा-सा रिप्लाई कम किया करें, ठीक है? ताकि उनको गुस्सा ना आए, वो आपकी तरफ आ सकें, अपने इमोशंस दिखा सकें, ताकि आपका ये जो वेट है वो ख़त्म हो सके। उनको थोड़ा टाइम लगेगा आपको स्टेबिलिटी देने में, ठीक है? वो एम्परर की एनर्जी में है, वो आपके प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, वो आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करना चाहते हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये रिवर्स में आया है। तो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए हो, उनकी फैमिली भी हो सकता है बीच में जो है आप लोगों को रोक रही हो मिलने से, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करके और फिर आपकी तरफ आएंगे, पर थोड़ा टाइम लेंगे। मोहब्बत उनके दिल में बहुत है आपके लिए, ट्रू लव है उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। तो ये थी ओ की रीडिंग। अब चलते हैं पी की तरफ, ठीक है। जिनके भी नाम पी से शुरू होते हैं उनके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं, जिनके भी नाम पी से शुरू होते हैं। पी आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पागल हुए जा रहे हैं, ठीक है। एक पागलपन होता है ना, तारी हुए जा रहे हैं उनको, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपकी तरफ बहुत पैशनेट हो रहे हैं, आपकी मोहब्बत पे वर्क करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करना चाहते हैं। आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनको आपकी बहुत याद आ रही है। वो एक मतलब आप उनके लिए एक एडिक्शन की तरह है, आप उनके लिए एक नशा सा बन गए हैं। आपके बगैर उनको सुकून नहीं मिलता है, आपके बगैर वो अधूरा फ़ील करते हैं, ठीक है। आप उनको जो है वो अपना डिवाइनली गाइडेड लव लगते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा इंसान हो जो उनको अल्लाह की तरफ से दिया गया है। आपके साथ वो अपनी कंप्लीट लाइफ़ देखते हैं, अपनी फैमिली देखते हैं, अपने बच्चे देखते हैं, अपनी खुशहाल ज़िंदगी देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने शायद अपनी मोहब्बत जो है वो छुपाई हुई है, बंद की हुई है, उनको अपना कप जो है वो दिखा नहीं रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि ये सब जो भी हुआ है शायद उनकी वजह से हुआ है, उनमें स्ट्रेंथ कम थी। आप किसी एम्प्रेस या एम्परर से कम नहीं थे, आपके पर्सन में ही बचपना था, शायद उनमें ही स्ट्रेंथ की कमी थी कि वो आपकी मोहब्बत को जो है वो आगे बढ़ा ना सके, समझ ना सके आपको। तो अब वो आपकी मोहब्बत पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। वो पागल हुए जा रहे हैं आपकी तरफ और वो आपकी तरफ आएँगे ज़रूर, अपना कप लेकर, अपना स्टेबिलिटी लेकर। अब वो जब भी वो आपकी तरफ आएँगे तो अपनी स्टेबिलिटी लेकर आपकी तरफ आएँगे, ठीक है। आपको कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर देंगे आपके पर्सन, थोड़ा-सा टाइम लगेगा उनको, ठीक है। 1 मंथ से 1 ईयर तक लग सकता है, पर वो आएँगे ज़रूर आपकी तरफ और स्टेबिलिटी ऑफ़र ज़रूर करेंगे। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको भूलने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर क्योंकि आप उनके सर पे नशे की तरह तारी हैं तो आप उनके दिमाग से उतर नहीं रहे। चाहे वो काम करें, खाएँ, पिएँ, सोएँ, उठे, जागें, कुछ भी, हर वक़्त आप उनको याद आते हो, ठीक है। तो आपको ऑफ़र आएगी पर थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी के साथ आएँगे आपके पर्सन अब, क्योंकि उनको भी अभी जो है ना बर्दाश्त नहीं हो सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन, ठीक है।
अब चलते हैं क्यू की तरफ। जिनके भी नाम क्यू से आते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं। जिनके भी नाम क्यू से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं। इतनी लंबी रीडिंग हो जाती है ना, नींद आती है। आप लोग भी बोल रहे हैं इतनी लंबी रीडिंग। अब सबके नाम अलग अलग होते हैं ना, एक से तो नाम नहीं शुरू होते ना सबके। ओहो, यहाँ तो बड़े दंगे फसाद हैं भाई। हाँ, क्यों जैसा आपका अल्फ़ाबेट है, जैसा आपका इनिशियल है, वैसे ही आपकी लाइफ में सॉरी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। आपके पर्सन की अभी फीलिंग्स ये हैं कि उन्होंने बहुत फ़ाइट्स लड़ी हैं, ठीक है, बहुत झगड़े किए हैं। वो अभी जो है अपनी मोहब्बत से दूर जा रहे हैं, सबसे दूर जा रहे हैं, वो आइसोलेशन में जा रहे हैं। वो अपने आप पे वर्क करना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, ठीक है। तो वो अभी फ़िलहाल ब्रेक ले रहे हैं मोहब्बत से, शायद उनकी मदर की वजह से, या कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली में बहुत झगड़े हो रहे हैं, शायद जॉइंट फैमिली है, लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं। आपके पर्सन किसी साइकिल से गुज़र रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई साइकिल चल रहा है और उस साइकिल की जब तक डेथ नहीं होगी तब तक जब तक वो साइकिल एंड नहीं होगा, आप दोनों में से किसी को वो साइकिल तोड़ना होगा। जैसे जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन आपके पास फ़ेक आईडी से आते हैं या कुछ, और आप उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये साइकिल आपका बार-बार चलता रहता है। फिर आप उनको मैसेज करते हो और वो फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से आप दोनों का ये साइकिल कुछ चल रहा है, कुछ इन आउट हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उस साइकिल को उसको आपको ब्रेक करना होगा, ठीक है। जब तक आप वो साइकिल ब्रेक नहीं करोगे तब तक आप जो है ना यूनियन में नहीं आओगे। आपके पर्सन जो है ना इस वक्त तो बहुत उलझे हुए हैं अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी फैमिली इश्यूज़ में, बहुत डबल माइंडेड हुए हैं। उन्होंने अपना दिल जो है मोहब्बत के लिए फ़िलहाल तो बंद कर रखा है। वो चाहते तो हैं कि वो आपके साथ कहीं ऐसे माहौल में जाएँ, आउटिंग पे, उनको दिमाग को रिलैक्सेशन मिले, आपके साथ बैठें, बातें करें, सुकून आए उनके दिमाग को, कुछ सच्चाइयाँ आप बताएँ, कुछ वो बताएँ आपको। पर इस वक्त वो जो है वो बहुत डबल माइंडेड है और बहुत दो रास्तों पे चल रहे हैं। उन्होंने अपना दिल बंद किया हुआ है डर के मारे। अभी उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उन्होंने फ़िलहाल अपना दिल जो है वो बंद किया हुआ है। हालाँकि आप उनके लिए एक एम्प्रेस की तरह हो, एम्प्रेस या एम्परर की तरह, बेहद हसीन, खूबसूरत, पावरफुल, ठीक है। पर इस टाइम वो हर्मिट की एनर्जी में है। मैंने आपसे कहा मोहब्बत बहुत करते हैं आपसे, पर मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। शादी करना चाहते हैं, जानते हैं आप उनका वेट कर रहे हो, पर फ़िलहाल वो उन्होंने अपना दिल बंद किया हुआ है क्योंकि उनकी मदर, उनकी फैमिली सब उनके ऊपर चढ़ गए हैं, ठीक है। तो वो बहुत अपसेट हो गए हैं, बहुत सौ से लड़ के थक चुके हैं। तो अभी उनका दिल जो है वो बंद है, तो वो आपकी तरफ फ़िलहाल एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट रीडिंग में हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ में। फ़िलहाल सॉरी, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।